तो जाना आपने किस तरीके से देश का जो विनिर्माण क्षेत्र यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें तेजी देखने को मिल रही है, उसकी ग्रोथ लगातार बढ़ रही है। इस पर और ज़्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ मनीष कुकरेजा जी जुड़े हैं, जो कि अध्यक्ष हैं मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के। बहुत बहुत स्वागत आपका मनीष जी। सबसे पहले जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि अभी तक जिस तरीके से हमने देखा पीआई में जो 16 साल का उच्चतम स्तर जो छुआ है वो कितनी बड़ी उपलब्धि उसको हम देख सकते हैं, क्योंकि दुनिया भर में किस तरह की चुनौतियां चल रही हैं अर्थव्यवस्थाओं को लेकर। लेकिन जब हमारे अपने देश की हम बात कर रहे हैं, एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो कि लगातार उभर रही है, तेज़ी से आगे बढ़ रही है, और वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ जो है वो भी बढ़िया नज़र आती है। मुझे आपके बोलने के लिए, लेकिन ये एक्चुअली ना ये एक साल का नहीं है, पिछले 10 साल से जो सरकार ने किया है इंडस्ट्री के लिए, ये उसका टोटल कनेक्टेड बोलते हैं रिजल्ट है जी। बात की जाए तो जीएसटी कलेक्शन, आपने देखिए आंकड़े कभी गलत नहीं बोलते। जीएसटी कलेक्शन सबसे ज्यादा रहा है इस साल का। दैट मीन्स परचेजिंग एक्टिविटी बढ़ी है, नंबर ऑफ नए मैन्युफैक्चरर्स हर इंडस्ट्री में काफी बड़े हैं। अभी लोग नौकरी ढूंढने से ज्यादा अपना खुद का काम करने में ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। दैट इज ये हमने देखा है इन जनरल। जी बिल्कुल मनीष जी, लेकिन जिस तरीके से, क्योंकि इसके पीछे की जब कारण की हम बात करते हैं, कई ऐसे कारण रहे इसमें, जो नए ऑर्डर्स का मिलना है और उसके साथ साथ महंगाई पे एक नियंत्रण जो है, महंगाई का जो कम होना है, उसको एक अहम कारण माना जा रहा है। एब्सोल्युटली। देखिए सरकार की पॉलिसीज हमें थोड़ी समझ में नहीं आती कभी कभार, लेकिन ये देश के हित के लिए बहुत बहुत सही है। अगर हम उसको ध्यान से समझें तो इसमें बहुत फायदा है सबके लिए। जैसे आपने कहा नए ऑर्डर्स मिलना, यूजुअली चाइना वाज द मैन्युफैक्चरिंग हब है पूरी दुनिया का। सरकार ने पिछले 10 साल में जो इंडियन प्रोडक्ट्स को, इंडियंस को प्रमोट किया है पूरी दुनिया में। आज जब हम विदेश ट्रैवल करते हैं तो पहले हमको देखते थे कि ये आइटम ये आदमी कॉपी करेगा, आज वो बोलते नहीं, आदमी हमारे लिए बना के दे सकता है। देयर इज अ डिफरेंस, एक परसेप्शन चेंज हुआ है इंडियंस का। अगर आपको याद हो, आप ही के शायद चैनल में एक किसी यूएस में किसी ने बोला था, स्कूल टू बी इंडियन टुडे। जी बिल्कुल। सो दैट इज, यही एक चीज है कि जो परसेप्शन चेंज हुआ है और लोगों ने बोला कि ठीक है, चाइना +1 में इंडिया सबसे आगे है, और इसी चीज का फायदा हम इंडस्ट्रियल्स को उठाना चाहिए, खासकर एमएसएमईज को। अगर हम इसका फायदा उठा सकते हैं तो मेरे हिसाब से ये वृद्धि जो है और अच्छी हो सकती है। मैंने सुना था, किसी ने कहा था कि ये इंडिया का दशक नहीं है, इंडिया का अपना डेकेड नहीं, इंडिया की सेंचुरी है। आई टोटली बिलीव इन दैट, आई टोटली बिलीव इन दैट। जी बिल्कुल, लगभग उम्मीद जो है वो यही की जा रही है। लेकिन खासतौर से क्योंकि अब अगर देखा जाए पूरे विश्व के, जैसा आपने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग हब की जब हम बात करते थे तो चीन सबके सामने एक विकल्प होता था, लेकिन अब एक दूसरा विकल्प जो है वो जो उभर कर आ रहा है वो है भारत का। क्योंकि जिस तरीके से चीन की आर्थिक स्थिति चल रही है, फिर चाहे रियल एस्टेट सेक्टर की बात की जाए, दूसरे उसके जो सेक्टर्स हैं उनकी बात की जाए, लेकिन यहाँ जो फ़ायदा है वो हमारे देश को भी मिल रहा है। और उसके साथ साथ क्योंकि अभी मार्च महीने में हमने देखा है कि किस तरीके से जो अतिरिक्त नौकरियाँ दी गई हैं, रोजगार दिए गए हैं, क्योंकि निर्माण ज़्यादा हो रहा है, उत्पादन ज़्यादा हो रहा है, तो उसके लिए जाहिर तौर पर लोगों की ज़रूरत ज़्यादा होगी। 100%। देखिए अभी एक और आंकड़ा मैंने कुछ दिन पेपर में पढ़ा था, आई थिंक कल या परसों में, कि नंबर ऑफ बिलियनर्स इंडिया में बढ़ गए हैं जी, ठीक है, कंपेयर टू अदर कंट्रीज। ये मतलब इसमें वृद्धि हुई है, नए लोगों की एंट्री हुई है इसके अंदर, यानी कि उन्होंने कुछ ना कुछ तो सही किया होगा। एक अपॉर्चुनिटी है जो उन्होंने ले लिया है। गवर्नमेंट ने एमएसएमई में स्कीम्स बहुत निकाले हैं, हमें वो स्कीम्स के बारे में मोस्टली शायद एमएसएमई को पता नहीं है जी। लेकिन अगर उसका फायदा उठाएं तो हमें काफी कुछ बेनिफिट मिल सकता है। एंड मैं भी हाल ही में विदेश से आया हूं, एंड वहां पे मैंने इंडियन प्रोडक्ट्स इतने देखे हैं ऑन द शेल्व्स, इससे ये एक स्टैंप हो जाता है कि ये इंडियन प्रोडक्ट्स वहां पे जा रहे हैं। एक छोटा सा शहर में था, मेरे जूता टूट गया था, मुझे नया जूता लेना पड़ा। मैंने जूता पहना एंड उस पर सिर्फ टैग देखा तो लिखा था मेड इन इंडिया। इतना अच्छा लगा कि एक छोटे से शहर में मेरे को मेरा भारत का बना हुआ जूता मिल गया। एंड मैं उसको चल के आप पहन रहा हूं, मेरी वाइफ को इतना अच्छा लगा जूता, बोलते हैं एक और खरीद लो। जी बिल्कुल। लेकिन मनीष जी, शायद यही अब एक जो परसेप्शन है पूरे दुनिया में नजर आ रहा है, क्योंकि हमने मेक इन इंडिया जैसी शुरुआत करी है और उसी की वजह से एक मजबूत स्थिति जो है वो नजर आती है। और पीएमआई की अगर बात की जाए, क्योंकि जो मार्च में हमें 59 नजर आया, फरवरी में भी 56 था, किस तरीके से इसको आप देखते हैं, जो क्या आगे और इसकी जो बढ़ने की उम्मीदें हैं वो कितनी ज्यादा? तो मैंने अभी कहा था कि ये इंडिया का डेकेड नहीं सेंचुरी है।
I would say it is just a start of it. ये 69% तो I think we can again beat it again, definitely. स्टार्ट है, और स्टार्ट में अगर आपका 69.1% का पीएमआई का आंकड़ा है, तो आप आगे सोचिए, जैसे जैसे 59.1% का आंकड़ा है, तब सोचिए इसको कितना कितना ये हम 60, मैंने तो 69 लिख दिया था, आई वुड टारगेट फॉर 69। जी बिल्कुल, ये जरूरी कि सकारात्मक सोच के साथ हम चलें। लेकिन अगर देखा जाए तो कई ऐसे नीतिगत सुधार भी हुए हैं और अर्थव्यवस्था को जो मजबूती मिली है, जैसा आपने शुरुआत में कहा कि ये सिर्फ महीने भर या साल भर का ये परिणाम नहीं है, एक दशक की अगर देखिए जाए, एक दशक का ये परिणाम है जो अब हमारे सामने आ रहे हैं। 100%। देखिए ना, नंबर ऑफ टैक्स कलेक्शन जो इनकम टैक्स लोग भरते थे पहले 2-3% होता था, अभी अब कम से कम 7-8% पे आ गया है। रोड्स, हमारी कनेक्टिविटी इतनी अच्छी हो गई है जी, तो आपका जब रोड कनेक्टिविटी अच्छी होती है तो आपका व्यापार भी बढ़ता है। आई थिंक अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कहा था कि अमेरिका इज नॉट रिच बिकॉज इट इज गुड रोड, अमेरिका डजंट हैव गुड रोड्स बिकॉज इट्स रिच, इट इज रिच बिकॉज इट हैज गुड रोड्स। जी, आई थिंक ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कई दशकों तक इनको अपना ध्यान नहीं दिया था। अभी पिछले 10 साल में जितनी इसमें चेंजेस हुए हैं, कनेक्टिविटी इतनी जल्दी बढ़ गई है, अभी आपको एक शहर से दूसरे शहर जाना पड़ता है, आपको सोचना नहीं पड़ता है कि ठीक है मैं गाड़ी उठाऊंगा 2 घंटे 2.5 घंटे में पहुंच जाऊं। जी, दैट कनेक्टिविटी, आप जैसे आप गाड़ी में जा सकते हैं, आपका माल जा सकता है, अभी इन्होंने रेलवे को फ्रेट कॉरिडोर्स निकाल रहे हैं जी, दैट इज अगेन वो इंडस्ट्री को ही हेल्प करेगा कहीं ना कहीं। यानी ये काफी महत्वपूर्ण जो अगर देखा जाए इंफ्रास्ट्रक्चर जो पहले सरकार ने दिया है और उसी की बदौलत हम मान के चल रहे हैं, क्योंकि फिर चाहे कनेक्टिविटी की बात की जाए या लोगों की पहुंच की बात की जाए, तभी ये संभव हो पाया है। 100%, क्योंकि आप देखिए ना, अभी पहले टोल हम कैश में देते थे, अभी वो आपका फास्टैग हो गया है जी। मुझे याद है कि जब पहले महीने में फास्टैग कंपलसरी कर दिया था, 33% वृद्धि हुई थी टैक्स कलेक्शन में, जीएसटी उस पर कलेक्शन में जी। आज हमारे मंत्री जी बोलते हैं कि मेरे पास इतना पैसा है, क्योंकि पैसे की टेंशन नहीं, मैं रोड बनाता जाऊंगा, आई एम सरप्लस ऑन द रोड फ्रंट। दैट वो उससे क्या लगता है कि आपका जो पैसा आप भर रहे हो सरकार को, आप जो टैक्स का पैसा सरकार को भर रहे हो, वो सही जगह पे लग रहा है जी, और सही लोगों को मिल रहा है। जैसे डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम है, अब डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम एक गरीब इंसान को डायरेक्टली उसके अकाउंट में जाता है जी, तो उसके हाथ में वो पैसा बचा, तो कहीं ना कहीं तो वो खर्चा करेगा, जहां खर्चा करेगा आपने जीएसटी कलेक्शन कर लिया। सो इट इज अ एंटायर, आई थिंक आपको पूरा ही देखना पड़ेगा। एंड इफ यू, अगर आप उसको ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में देखें जी, तो मैं हाई एंड में भी देखता हूं कि आईटी इंडस्ट्री इज ऑन द हाई एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम फॉर मी। तो पहले हम टेनिस मैच देखते थे टीवी पे, तो नीचे आता था आईबीएम का लोगो के स्कोर्स और डेटा आईबीएम सप्लाई कर रहा है। आज आप देखेंगे कोई भी टेनिस मैच, नीचे आपको इन्फोसिस का लोगो दिखेगा जी। आई एम सॉरी, मुझे ब्रांड्स के नाम नहीं लेने चाहिए, लेकिन हर जगह हम कह सकते हैं कि जो हमारे अलग अलग भारतीयता है वो भी नजर आ रही है, और खासतौर से जब उत्पादन को हम देखते हैं, क्योंकि अलग अलग भले ही जो ब्रांड्स हो, लेकिन जब बात हम करते हैं, इंडिया जो है वो एक बड़े ब्रांड में बनकर उभरा है। भारत जो है वो एक ऐसा पूरे विश्व के लिए ब्रांड बन चुका है, और खासतौर से इसी में अगर जब हम बात करते हैं जो प्रोडक्शन में मोबाइल फोन्स की अगर बात की जाए, उनका प्रोडक्शन भी काफ़ी बड़ा है। पिछले साल के मुकाबले देखा जाए तो करीब अभी तक 17% वो ज़्यादा हो चुका है। करेक्ट। एंड मैं सिर्फ आपको आपकी बात में एक ही चीज चेंज करूंगा, सिर्फ ब्रांड नहीं है, एक भरोसेमंद ब्रांड है भारत। क्योंकि जो भरोसा भारत ने दुनिया को दिलाया है कोविड के टाइम पे, जब हमने वैक्सीन दे दी है दुनिया में, इसका इफेक्ट कहीं ना कहीं लोगों में पड़ा है जी। और लोग देखता है भारत को एक मित्र की तरह देखता है, एक फ्रेंड की तरह देखता है कि नहीं, इनसे हम काम कर सकते हैं, इन पे भरोसा कर सकते हैं। और वो भरोसे वाला ब्रांड बनना एक बहुत ही दुर्लभ कार्य था, और मेरे हिसाब से सरकार ने ये बहुत ही अच्छी तरह से किया। जी बिल्कुल मनीष जी, लेकिन जैसा आपने बताया कि क्योंकि जब हम विश्व मित्र की स्थिति की बात करते हैं तो उसमें काफ़ी योगदान की किस तरह की नीतियां हमारी रही हैं, और उसके साथ साथ जो देश की अर्थव्यवस्था है उसको भी लगातार मजबूती देनी है। आज भले ही हम 5वें पायदान पर हो, लेकिन जो कोशिश है वो ये है कि कैसे विश्व की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति हम बन सकें। और जब इस तरह के परिणाम हमारे सामने आ रहे हैं, पीएमआई, मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई की हम बात कर रहे हैं, या दूसरे और उत्पाद हैं जहाँ पे लगातार बेहतर की जा रहा है, तो हम क्या मान के चलें, क्या जल्द ही जो लक्ष्य है तीसरे पायदान पर पहुँचने का वो हासिल कर पाएंगे? डेफिनेटली कर पाएंगे, जरूर कर पाएंगे। मैं एक बहुत छोटी सी इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ जी। जैसे आपने बताया कि मैं एक ऑल इंडिया टॉय मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। हमारी इंडस्ट्री बहुत ही छोटी है जी। हमारी इंडस्ट्री से ही लोग खिलौने इतना एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये साल न्यूरेनबर्ग में एक्सिबिशन हुआ था, बहुत लोगों को ऑर्डर्स मिले हैं, उनके ब्रांड में ऑर्डर्स मिले हैं, ओईएम में ऑर्डर्स मिले हैं जी। अब खिलौने जैसे छोटी इंडस्ट्री
का मैंने आपको उदाहरण दे दिया, मैंने आपको जूतों का एक उदाहरण दे दिया, मैंने आपको आईटी का दे दिया, एट एंटायर स्पेक्ट्रम, जो पूरी स्पेक्ट्रम है इंडस्ट्री की, मेरे हिसाब से इन सब में डेफिनेटली सुधार आया होगा जी। अगर आप किसी और भी मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन से पूछेंगे तो वो एक ही बात कहेंगे, डेफिनेटली इसमें बहुत सुधार आया है। सरकार ने की नीतियां सही डायरेक्शन में है, एंड आई थिंक ये और अगर 5 या 10 साल तक चला, मुझे लगता है कि 5-10 साल तो बहुत ज्यादा बोल रहा हूं, मेरे हिसाब से 1 या 2 साल तक हम तीसरी अर्थव्यवस्था बन सकते हैं, डेफिनेटली। मनीष जी, लेकिन इसमें अगर खासतौर से स्टार्टअप्स की भी अगर बात की जाए, क्योंकि एक इकोसिस्टम जो है वो अब हमारे पास है और इसी वजह से पूरा विश्व जो है उम्मीद भरी नजर से देखता है भारत को। डेफिनेटली देखिए, स्टार्टअप्स जो है ना वो एक नई सोच लेके आते हैं। अभी एक स्टार्टअप है दिल्ली में जिन्होंने खिलौने बनाए हैं और उस खिलौने चाइना को भी एक्सपोर्ट किया। सो इट इज अ वेरी थिंग, देयर इज अनदर स्टार्टअप जो एक बॉम्बे में है जो जिन्होंने अभी मलेशिया में हाल ही में बहुत बड़ा कंसाइनमेंट भेजा है जी। मैं ब्रांड्स के नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं उनको, मेरे दोस्त हैं सब लोग, बट उनको गवर्नमेंट ने देखा भी है, उन्होंने गवर्नमेंट के दिया भी। इनफैक्ट एक कंपनी को तो शायद स्टार्टअप फंड से पैसा भी मिला है जी, ठीक है। दूसरी कंपनी को स्टार्टअप का पैसा इसलिए नहीं मिला क्योंकि भाई साहब को पता ही नहीं था कि फंड मिलना चाहिए, और मैं उसको बोलता गया एमएसएमई का वही सर्टिफिकेट लेने मिल जाएगा। बट वो स्टार्टअप का क्या है, वो अपनी धुनकी में रहते हैं, अपनी दुनिया में रहते हैं, उन्होंने प्रोसेस फॉलो नहीं किया, तो अभी वो होता है बोलते हैं गलती। लेकिन सरकार की तरफ से उनको भी आर्थिक मदद जो है मुहैया कराई गई है। बिल्कुल कराई गई है। इनफैक्ट 31 मार्च को हमको कुछ बेनिफिट्स मिले हैं इंडस्ट्री में, तो लोगों ने मुझे रिपोर्ट बैक किया है। तो यस, ऑफकोर्स सरकार भी मदद कर रही है जी। एंड अगर जैसे आपने कहा कि अगर खिलौने की जैसी छोटी सी इंडस्ट्री जो है हमारी, वो अगर दुनिया भर में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, हम ऑस्ट्रेलिया बात करें, मिडिल ईस्ट बात करें, यूरोप बात करें, अमेरिका बात करें, यहाँ खिलौने हमारे जा रहे हैं जी। बिल्कुल, हर जगह अब जो निर्यात का जो आंकड़ा है वो भी बढ़ता हुआ नजर आता है, मैन्युफैक्चरिंग जो है वो लगातार बढ़ रही है, और खासतौर से अगर देखा जाए जो एक आत्मनिर्भरता का लक्ष्य है मनीष जी, उसकी तरफ हम अग्रसर हो रहे हैं। बिल्कुल, बिकॉज 2-3 नई कंपनी ऐसी आई है टॉय इंडस्ट्री में, जो स्टार्टअप्स में आपको बता रहा हूँ, वो कुछ ऐसी चीजें बना रही है इंडिया में जो कभी इंडिया में हमको अवेलेबल थी नहीं जी। और वो कंपोनेंट्स जो बना रहे हैं वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि देखिए हम एक कहावत है कि आई कैन डू एनीथिंग, आई कैन डू एवरीथिंग, ठीक है। एक इकोसिस्टम बनना बहुत जरूरी है और वो इकोसिस्टम अभी बन रहा है। अगर मैं वो इकोसिस्टम टॉय इंडस्ट्री के अंदर बनता हुआ देख सकता हूँ, डेफिनेटली दुनिया में और बाकी इंडस्ट्रीज में तो होता ही होगा, डेफिनेटली जी। बिल्कुल, तो जाहिर तौर पर एक अलग ही जो इकोसिस्टम है वो बनकर तैयार हो रहा है और ये नया भारत है जो कि लगातार आगे बढ़ रहा है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। तो मनीष जी हमारे साथ यहाँ जुड़े हुए थे, बता रहे थे कि किस तरीके